जिनका हमारे मज़हब में उनका बहुत बड़ा एहतराम किया जाता है और हमारे मजहबी रहनुमा हैं। ख़ासतौर से मैं दिल्ली जाकर राजनाथ सिंह साहब से मुलाकात किया था। मुझे मालूम हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से शरीयत में तब्दीली के लिए अदालत में एक पिटीशन दाखिल किया जा रहा है। मैं उनसे कहा कि मुस्लिम शरीयत में तब्दीली मत कीजिए। मुस्लिम शरीयत जो है मुकम्मल शरीयत है और इसमें आप किसी किस्म की मदाखलत करने से हालात बिगड़ सकते हैं और लोगों में नाराज़गी आ सकती है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हमारे पास मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, हम शरीयत में दखल देने से क्या फ़ायदा। तो डेफिनेट उसके बावजूद भी अदालत में अर्जी दाखिल की गई है, मगर हमारे तरफ से हमारे जो भी सुप्रीम कोर्ट में निकला होगा उसे उसकी नुमाइंदगी करेंगे। हम तेलंगाना हुकूमत हमेशा मुसलमान उलमा और मुस्लिम जिस तरह चाहते हैं रहना ज़िंदगी, उसी तरह हम उन्हें मैसर करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और हमारी हुकूमत यही चाहती है कि किसी में भी शरीयत में मदाखलत ना हो, ना इस्लामी मदाखलत हो, ना दूसरे मज़हब की शरीयत में मदाखलत हो। हर आदमी अपने अपने मज़हब से अपने अपने हिसाब से चलता है। दुनियादारी में इंसान काम करता है, मिलता जुलता अपना कारोबार करता है, जीता है, पर मजहबी मामले में उनके पास भी बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, तो उनके मज़हब से उन्हें शादी करते हैं, उनके मज़हब से तलाक देते हैं, उनके मज़हब से हर चीज़ से तकफीन किया जाता है, उनके रसूमात उनके साथ। हमारे मज़हब के हमारे उलमा है, हमारी शरीयत है, हमारे हिसाब से हमारे रसूमात से हम काम करते हैं। तो हम हुकूमत से यही अपील करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मुस्लिम शरीयत में मदाखलत करने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे अगर कोई हिंदू भाइयों को नुकसान होता है तो डेफिनेट उसमें आप मदाखलत कीजिए। यहाँ मुस्लिम की शरीयत मुस्लिम के साथ रहती है, हर मज़हब की जो भी उनका रूल रेगुलेशन होते हैं उस मज़हब वालों के साथ रहता है। तो इसमें हमारी अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और होम मिनिस्टर साहब से भी, और जो भी वहाँ के वज़रा इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं, ख़ासतौर से जो हमारे जुडिशल के वकील हैं वहाँ पर वज़ीर क़ानून, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मुस्लिम शरीयत में किसी किस्म की मदाखलत कीजिए मत कीजिए। अब मुस्लिम मज़हब मुकम्मल है, इस्लाम में शादी बार बार कोई नहीं करता है। अगर इससे कोई गलत रास्ता कर रहा है तो हमारे उलमा उसे रोकथाम करेंगे। शादी बीवी बीमार होने पर, बीवी मरने पर शादी की जाती है और कोई आदमी एक शादी इजाफा करता है, और इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और उसी तरह तलाक में भी कोई किसी बीवी को तलाक देना नहीं चाहता। अगर इख्तलाफ बढ़ जाए तो आज भी हमारे अदालतों में हज़ारों केस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? तो इस अदालतों में अदालत का वक्त बर्बाद होता है, महीनों सालों राय बर्बाद होती है। अगर वो आपस में बैठकर उलमा के राय मशवरे से अलहदा होते हैं तो वो दूसरी शादी कर अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजार सकते हैं। छोटे जो मसाइल है हमारे शरीयत मसाइल, तो शरीयत के अंदर हमारी यही है कि हमारी शरीयत में किसी का दखल नहीं होना चाहिए, और ये डेमोक्रेसी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारी गुजारिश है, हमारी अपील है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमारे होम मिनिस्टर से, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब से, कि मुसलमान नहीं चाहते कि शरीयत में मदाखलत को। लिहाजा आपसे हमारी एज ए डिप्टी CM की आपसे अपील है कि आप मुस्लिम शरीयत में मदाखलत ना करें।